इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अ सीनिक रोड फ्रॉम सिडनी टू माउंट विल्सन। वो फॉरेस्ट एरिया जो बुश फायर में जल चुकी है एंड नाउ आर ग्रोइंग। माउंट विल्सन के ब्यूटीफुल गार्डन्स, some beautiful places of Blue Mountain, Bondi Beach in the early morning, and process to hire rental car in NSW. इस ट्रिप का फर्स्ट स्टेप था टू बुक रेंटल कार एंड दैट वी हैड ऑलरेडी बुक्ड इट फ्रॉम ट्रिफ्टी ऐप। और उसके लिए हमें जाना था नियरेस्ट ट्रिफ्टी लोकेशन एंड दैट वाज ग्रैनविल। सिडनी में ट्रेन एंड बस इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे है कम्यूट करने के लिए एंड वी हैड ऑलरेडी ओपल कार्ड, सो वी टुक ट्रेन टू रीच नियरेस्ट ट्रिफ्टी लोकेशन। ट्रिफ्टी कार रेंटल के प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है इन दिस कार रेंटल सर्विस। इस रेंटल सर्विस में कार पूरे 24 घंटे के लिए मिलती है, यानी कि अगर 8 बजे आप मॉर्निंग में लेते हो तो आपको दूसरे दिन 8 बजे मॉर्निंग में रिटर्न करना होगा। The charges for hatchback like Corolla i30 will be around $40 to $45 per day और उसके ऊपर इंश्योरेंस लेनी होती है which will be flat $40। और यहाँ $40 फ्लैट इंश्योरेंस का ये मतलब है कि आप कोई भी व्हीकल लेते हैं, वेदर इट इज सेडान और हैचबैक और एनी लग्जरी व्हीकल, एंड इफ यू ऑप्टेड फॉर इंश्योरेंस देन यू विल हैव टू पे फ्लैट $40 पर डे एंड इट विल कवर योर ऑल डैमेजेस। तो आशीष, ऐसा होता है क्या कि अगर जो हमने बुक करा है वो नहीं मिला तो कोई और अल्टरनेटिव कार दे देंगे ये लोग? अपग्रेड करके दे देंगे। ओके। सो हमारी टोटल कॉस्ट फॉर 24 आवर्स पड़ने वाली थी $80 to $85। ये हमारी दूसरी कार टोयोटा की यारिस, यहाँ पर हैचबैक है टोयोटा यारिस एंड दिस इज़ आवर कार i30। व्हीकल इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट और यहाँ पर कार रेंटल कंपनी व्हीकल को चेक करके जो भी डेंट या डैमेजेस होगी उसको नोट डाउन करके आपसे कंफर्मेशन लेती है बिफोर हैंड ओवर द व्हीकल टू यू। और व्हीकल रिटर्निंग में जो भी एक्स्ट्रा डेंट और डैमेजेस होंगे यू विल हैव टू पे फॉर दैट डैमेजेस और डेंट। वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ऑप्ट करी है तो आपको अपने कार्ड में अमाउंट ब्लॉक करानी पड़ेगी विच इज $2000 इफ यू आर कॉर्पोरेट यूजर एंड नॉर्मल यूजर के लिए $4000 है।
और जो भी डैमेजेस होगी इफ़ इट हैपेंस अमाउंट आपके कार्ड से डिडक्ट कर लिया जाएगा एज पर डैमेज एस्टिमेट। सो कैपिंग इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी मनी। अगर रेंटल कार आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर भी ड्राइव करने वाले हैं तो यू विल हैव टू इंक्लूड दैट मेंबर ड्यूरिंग बुकिंग। और उसके लिए केवल ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अरे यार फिर अपन गलत ले लिया। जबान बोल दी होनी गाड़ी है दी। सुनी लगदा टप आगे से जाना पड़ेगा। मान मान बोल दी होनी सुनी लगदा टप। चार्जेज आर ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर इंक्लूडेड फैमिली मेंबर बट देर इज ऑल्सो सम एग्जेम्पशन जो कि आप बुकिंग के टाइम में चेक कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड मेंबर इफ यू हैव प्लान दैट अदर मेंबर विल ऑल्सो ड्राइव, अदरवाइज बाद में आप कॉल करके नए मेंबर को ऐड नहीं करा सकते हैं। ऐसी गैस स्टेशन पर आपको जरूरत की सामान मिल जाएगी। एंड वी हैव रिच्ड रिचमंड जो कि सिडनी से 55 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे की दूरी पर है। ट्रिफ्टी के अलावा यू कैन ऑल्सो बुक कार फ्रॉम हर्ट्ज फॉर 24 आवर्स। For hourly basis, Car Next Door is the good option. You can check the video of Car Next Door by clicking link above. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल रखी है। सिडनी के आसपास जो भी लोकेशन फेमस है उसमें से माउंट विल्सन एक है जो कि ब्लू माउंटेन का ही सब पार्ट है। सिडनी से इसकी दूरी अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है और बाय रोड पहुंचने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। माउंट विल्सन मोस्टली टूरिस्ट ऑटोमन में आते हैं बिकॉज ऑफ ब्लू स्काई विच इज परफेक्ट फॉर साइकिलिंग एंड ट्रेल वॉक एंड ऑफ कोर्स द सीनिक व्यू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो माउंट विल्सन तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम माउंट विल्सन इज बेल स्टेशन, बट इस स्टेशन से माउंट विल्सन तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जो भी साइड के पेड़ आपको जले हुए दिख रहे हैं दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ बुश फायर विच हैपेंड 7 months बैक फ्रॉम टुडे एंड यू कैन ऑल्सो सी ट्रीज आर गेटिंग ग्रीन नाउ। जिस रीजन में अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ब्लू माउंटेन। एज पर रिकॉर्ड बुशफायर की वजह से 80% ब्लू माउंटेन इंपैक्ट हुई थी जिसमें 63% पार्शियली या पूरी तरह जल गई थी। जिसमें अप्रॉक्स 122 मिलियन बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स इंपैक्टेड थे।
रिचमंड के बाद हमें कोई भी गैस स्टेशन या कॉफी शॉप फूड स्टॉल नहीं मिला। So if you are traveling Mount Wilson or Mount Irwin, better manage these all stuff before traveling here. I must say कि सिडनी के आसपास बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं which you can travel whenever you come to Sydney. Like Sydney to Wollongong road trip जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, you can check by clicking link above. I will also add in description box. Then Sydney to Mount Wilson, Sydney to Blue Mountains, Sydney to Kiama. After that, Sydney to Helensburgh, Sydney to Gosford City, and these all are 2 to 3 hour drive from Sydney. So this is Mount Wilson Garden. सिडनी से 80 किलोमीटर दूर है। जो रोड में जो सीनिक व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे और कितने गार्डन है यहाँ विल्सन पॉइंट में? 3-4 गार्डन है यहाँ पे। ओके, बट हाइट है क्या ऐसा? सबसे ज़्यादा सुंदर यही होता है। अभी हम लोग थोड़े लेट है, हाँ, ये कोविड की वजह से, राइट, सब लॉकडाउन था। बट आई थिंक जून मंथ इज़ नॉट द राइट टाइम। मई में एंड हो जाता है ना, ऑटम में एंड, हाँ इसलिए अप्रैल और मई तक होता है, हाँ, तो उसके बीच में आना चाहिए। तब के व्यूज़ अलग ही होते हैं। बहुत अलग होता है। अप्रैल एंड में बहुत सुंदर होता है। और ये हम सभी ने घर से ही लंच बना कर लाए थे, सो वी शेयर्ड विथ ईच अदर। और इस गार्डन को विजिट करने का चार्जेस है $10 फॉर एडल्ट एंड $2 फॉर चिल्ड्रेन। और अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी अप्रॉक्स 500 रुपीज फॉर एडल्ट एंड 100 रुपीज फॉर चिल्ड्रेन। मिला?
तो अभी हम लोग ब्लू माउंटेन में कोई बढ़िया सिनिक व्यू ढूंढ रहे हैं। अभी 3 बज गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कोई आसपास एक बढ़िया कोई सिनिक व्यू हो, वहाँ जाएं और घूमेंगे वहाँ पर हम लोग, क्योंकि पूरा ब्लू माउंटेन कवर नहीं हो सकता 3 बजे, एटलीस्ट 4-5 घंटे चाहिए ब्लू माउंटेन कवर करने के लिए। तो एक कोई बढ़िया जगह जाएंगे, वहाँ घूमेंगे और फिर रिटर्न बैक टू सिडनी। तो ऐसा होता है कि अगर लंबे वीकेंड्स होते हैं सिडनी में, तो लोग ब्लू माउंटेन्स, विल्सन पॉइंट, वुलंगोंग या फिर निकल जाते हैं उधर कियामा की तरफ। उधर निकल के लोग रिलैक्स करते हैं, फिर 1 दिन या 2 दिन में लोग लौट जाते हैं। और बढ़िया आसपास जो जगह है ना घूमने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। थ्री सिस्टर्स के पास क्राउड एंड कोविड की वजह से वी अवॉइडेड दिस प्लेस, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट इफ यू कम टू सिडनी। तो ये हमारी पहली रिटर्निंग स्टॉप है। सबको पानी वानी प्यास लगा है, कॉफ़ी पीना है, तो सब लोग यहाँ रुक गए हैं होल्स के पास। और इसके बाद सीधे सिडनी निकलेंगे फिर हम लोग। तो ऑलमोस्ट हमने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है। और क्योंकि हमारे पास 24 घंटे के लिए कार थी, सो वी यूटिलाइज्ड इट और हम लोग अर्ली मॉर्निंग बॉन्डाई पहुंच गए फॉर सनराइज। फाइनली कार रिटर्निंग के टाइम में कार को फाइनल इंस्पेक्ट किया जाता है टू चेक एनी डैमेजेस ड्यूरिंग 24 आवर्स। So this is our 24 hours story from Sydney to Mount Wilson। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं इफ एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिलेटेड टू रेंटल कार और लोकेशंस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग इंक्लूसिव नीरज चैनल। मुझे लगा ओह मैं तो आशीष, ट्रिप्टी का कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा ओवरऑल? ओवरऑल अच्छा ही है। हमेशा मैं मतलब आई प्रीफर ट्रिप्टी ऑलवेज। थोड़ा कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलता है 10%। रेट के टर्म में कैसे है? जैसे कार नेक्स्ट डोर भी करा था हमने, अभी हमने नेक्स्ट डोर इज सही। अगर कुछ घंटों के लिए चाहिए तो कार नेक्स्ट डोर से करो, बट अगर दिन के लिए चाहिए तो ट्रिप्टी इज बेटर। क्योंकि कार नेक्स्ट डोर में आपको पर किलोमीटर पैसा लगता है। हाँ, ट्रिप्टी में अनलिमिटेड किलोमीटर्स इंक्लूडेड होता है। तो आज मतलब ये हम लोग एक दिन के लिए तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कितना हो गया? अगर आप नॉर्मल हैचबैक हायर करते हो, जैसे i30 हो गया, कोरोला हो गया, किया सेरेटो हो गया, तो उसका ऑलमोस्ट $45 लगता है एक दिन का। उसके ऊपर और इंश्योरेंस, उसके ऊपर इंश्योरेंस $40 है, फ्लैट $40 है अक्रॉस कार। मतलब कोई भी कार ले लो, आप मर्सिडीज लेते हो या फिर छोटी सी i30 लेते हो, वो इंश्योरेंस सेम है, फुल कवरेज है तब $40 में। कुछ भी हो जाता है तो हमको कुछ पे नहीं करना है। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो कितना कैपिंग क्या है? कैपिंग वेरी करता है। अगर आप कॉर्पोरेट यूज़र हो तो 2000 का कैपिंग है,
मतलब मैं अगर नॉर्मल यूज़र हो 4000 का कैपिंग है। मतलब 2000 तक आपको अगर फटका पड़ेगा, अगर हाँ गाड़ी ठुकी या कुछ भी डैमेज हुआ गाड़ी में तो। हाँ 2000 भी कमा मतलब डिपेंड कितना खर्च आ रहा है उनका। नहीं हाँ, इफ इट इज़ बियॉन्ड 2000 देन यू आर स्टिल लिएबल फॉर 2000। हाँ और और अगर 500 ही लगता है सपोज हाँ, रिपेयर में, तो हाँ। 500 पूरा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे कार्ड को ब्लॉक करते हैं उतने दिन के लिए। वो कार्ड तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड होता ही है उनके पास, ओके। तो उस पर ब्लॉक जब पहले वो एस्टिमेशन निकालते हैं, हाँ तो वो एस्टिमेशन के हिसाब से ब्लॉक मारते हैं। हाँ। उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग वो ये लोग ब्लॉक कर लेते हैं। हाँ, उनका एस्टिमेशन आपको रहा है कि 2000 लगेगा, तो 2000 कितना ब्लॉक मारेंगे कार्ड में। और गाड़ी की कंडीशंस कैसी होती है? काफ़ी मेंटेन गाड़ी है, मतलब वो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ नहीं रखती, क्लीन करके देते हैं प्रॉपर, राइट? ज़्यादा पुरानी होगी तो बेच देते हैं। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ट्रिफ्टी में क्या कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस चलेगी? जैसे इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चल जाता है। हाँ, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस पे आप चला सकते हो, क्योंकि यहाँ का तो ऑस्ट्रेलियन चलता ही है। ऑस्ट्रेलियन तो चलता ही चलता है, बाकी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चलता है। ट्रिफ्टी का सबसे बड़ा ट्रिप कैसा रहा है? मतलब कितने दिन तक गए थे तुम लोग? 10 दिन बता रहे थे तुम। 11 दिन तुम, तो उसमें भी तुम लोगों ने ट्रिफ्टी ही लिया था, राइट? सही है। किलोमीटर का कैप नहीं है ना, कितना भी चलाओ। सही है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो यू कैन रिलाई ऑन ट्रिफ्टी, और आपको 1-2 घंटे के लिए चाहिए तो कार नेक्स्ट डोर से आप बुक कर लो, अदरवाइज ट्रिफ्टी। भी है, हर्ट्स भी है। हर्ट्स हर्ट्स का भी अच्छा है सर्विस।